ये तेरी जीत है, अपनी जीत में खुशियां मना, उसके दुख में दुख मत मना। हम यही तो चाहते थे कि परिवर्तन तेरा हो जाए। हम ये चाहते थे कि नीति और संजू अलग हो जाए। बेबी की बातों में आके भाई नीति यहाँ पर खुदकुशी तो कर लेती, पर राजीव के होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ सारे घर वाले इतने परेशान है कि सब लोग लेके जाते हैं उसको हॉस्पिटल। अब वो तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या सब कुछ हुआ था, लेकिन आपको उससे पहले बता दूं कि भाई मेरा एक रूप्स रिव्यू के नाम से चैनल है। That's exactly what happened. संजू को तो बहुत पहले वो घर छोड़ देना चाहिए था, जब उसका नीति के साथ ब्रेकअप हुआ था, बट he didn't do it then. So as they say, देर आए दुरुस्त आए। उनके बारे में मत सोच and be happy. बट मॉम, आपने नीति की हालत देखी थी? जहां पर मैंने लेटेस्ट प्रभास का ट्रेलर आया है राजा साहब का, और यहाँ और आप देख सकते हैं वहां पर पूरा रिव्यू उस ट्रेलर का, और जाके जरूर मुझे बताइएगा भी कमेंट में कि आपको कैसा लग रहा है वो रिव्यू। और साउथ और बॉलीवुड से रिलेटेड सारी खबरें मैं उस चैनल में देती हूँ। देखी थी, जब लोगों का ब्रेकअप होता है तो लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, शी विल बी फाइन। नो मॉम, मेरा वो मतलब नहीं था। इनफैक्ट मैं तो खुद भी यही चाहती हूँ कि नीति को दिल टूटने का एहसास हो। तो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, और नीचे आप देख सकते हैं चैनल का नाम, और वहां पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो जल्दी से मुझे जाके कमेंट्स में बताइएगा कि भाई कैसा लग रहा है आपको वो चैनल और उसका रिव्यू। हो शायद तभी उसे महसूस होगा कि दिल टूटने का दर्द कितना ज्यादा भयानक होता है। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई, राजीव घर छोड़ के क्यों चले गए? क्या वजह हो सकती है? इस स्पेसिफिक सवाल का जवाब, और अगर आप और भी कुछ देखना चाहते हैं साउथ या हिंदी बॉलीवुड से रिलेटेड, तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो भाई हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर राजीव गुस्सा होके चला जाता है नीति से, और नीति का सच तो सामने आ ही गया है उसके। तो ना मेरे पास है ना तेरे पास। आई थिंक द वन पर्सन दैट कैन हेल्प यू इज बबली। उसे फोन करके पूछ, शायद उसे कुछ पता हो। अभी पहले वाला सच नहीं आया कि किस तरीके से उसने भाई परी को धक्का दिया था और इन लोगों ने मिलकर उसको मारा था। अभी सिर्फ ये सच आया कि पार्वती को उसने कोल्ड स्टोरेज में जानबूझ के बंद किया। अब यहाँ पर नीति मानने को भी तैयार नहीं है कि नहीं भाई मैंने मारा है, और यहाँ वो बोलती है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन राजीव को पार्वती ने बता दिया था ना कि भाई नीति ने ये सारा काम किया था, तो उसको तो कंफर्म हो गया कि नीति ने ही किया है। और यहाँ घर वर छोड़ के वो चला तो जाता है गुस्से में, पर तुरंत फोन आता है भाई घर वालों का कि यहाँ नीति ने ना अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। अब नीति गुस्से में चाकू लिए हाथ में और अपना हाथ काट रही है, और हाथ काट ही लेती है। इतने में भाई जब तक राजीव ना दरवाजा खोलता है, और हम देख रहे हैं कि सारे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, उसको उठा के राजीव हॉस्पिटल ले आता है। वो हॉस्पिटल में उसकी बहुत तबीयत खराब है। यहाँ पर ये सारी चीजें भाई बबली जो है ना वो परी को भी बता देती है। परी आती है तुरंत दौड़ती दौड़ती, क्योंकि डॉक्टर जो है ना यहाँ पर भाई सुसाइड का केस है ना, तो डॉक्टर एफआईआर की रिपोर्ट मांग रहा है। अब एफआईआर की रिपोर्ट तो है नहीं इन लोगों के पास, तो यहाँ पर पार्वती आती है और इन लोगों की हेल्प करती है और बोलती है मैं लेकर आ रही हूँ एफआईआर की रिपोर्ट। डॉक्टर्स को बोलती है कि भाई आप इसको एडमिट करिए और जल्दी से इसकी जान वापस लेकर आइए। और वही हम देख रहे हैं कि पार्वती एकदम भगवान बन के आ गई है भाई नीति के लिए। लेकिन भाई नीति की ये सारी चाल है कि वो किसी तरीके से राजीव से यहाँ शादी करना चाहती है। तो भाई देखते हैं कि राजीव करेगा नीति से शादी या फिर कर देगा मना।